बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। काफ़ी सोर्सेज जो थोड़े से घबराए हुए थे, परेशान थे, मेरे अपने सोर्स जो रब्ता नहीं कर रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में क्लियर हो रही हैं, उनका एतमाद वापस आ रहा है। एक ऐसा सोर्स जो पहले काफ़ी एक्टिव हुआ करता था, उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त खबर पहुँचाई है और ये ख़बर मैं आपके सामने रखूँगा। सिर्फ मियां नवाज शरीफ में ये एहलियत है कि वो सोर्स को पहचान सके, उनको आइडिया हो जाएगा कि ये ख़बर कहाँ से आई है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मियां साहब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, इसलिए मैं ये ख़बर आपके सामने रख रहा हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है। इसको गौर से सुनिएगा। आप सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अचानक मियां साहब इनकलाबी कैसे हो गए। मैं भी ये सोच रहा था और इस पर मैं बार बार गौर कर रहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि बेटी वज़ीर आला हो, भाई वज़ीर आज़म हो और नवाज शरीफ खुद अपोजिशन लीडर बन जाए या वो मुज़ामत का बयानिया अपनाए, लोग कहना शुरू हो जाए लावा पक रहा है मियाँ साहब के अंदर, किसी टाइम भी पाट जाएगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मियाँ साहब खोल रहे हैं, मियाँ साहब जो है पहलवानी शुरू कर दी है उन्होंने, वो यहाँ से आगे टकरा जाएंगे निज़ाम के साथ और एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और मियाँ साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, हमें धांधली की गई है। ये सारा कुछ जो किया जा रहा था और बहुत सारे लोग जो हैं वो ढोल गले में डाल डाल कर चिल्ला रहे थे कि नवाज शरीफ अब वो नहीं रहेगा जो वो था, वो मुज़ामत शुरू करेगा। तो हम इस पे पहले भी बात कर चुके, किसके खिलाफ मुज़ामत करेगा। लेकिन अब आई खबर और मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूं और ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, ये वो सोर्स है जिसके ज़रिए से पहले मैंने बड़ी ज़बरदस्त 2-3 खबरें ब्रेक की थी और आज मैं आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ ने ये जितना कुछ भी शुरू किया है, ये एक नूरा कुश्ती है। इसका आइडिया तो हमें था, लेकिन किस बुनियाद पे है, वो जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, मैंने फिर उसको पॉइंट्स के अंदर लिख लिया ताकि मेरे समझने वालों को ज़रा आसानी रहे कि मियाँ साहब ये क्यों कर रहे हैं। और मियाँ साहब ने बाकायदा इसको डिस्कस किया है। मियाँ साहब की अपनी जो एक किचन कैबिनेट है जिसमें बहुत थोड़े से लोग हैं और उनकी फैमिली के लोग हैं, वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसको डिस्कस किया कि हमें इस बयानिया को लेकर चलना है और इस बयानिया को क्यों मार्केट में रखना है, इसके फ़ायदे और नुकसान हमें क्या होंगे और ये क्यों किया गया और इसमें इस्तेमाल किस किस को करना है। अभी बहुत सारे लोग जो है ना, वो जो बड़ी बड़के मार रहे हैं, बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर को पता ही नहीं है कि मियाँ साहब ने क्या प्लान किया है। वो मियाँ साहब के कहने में हलाशेरी के अंदर आके वो स्टेटमेंट्स तो देते जा रहे हैं, लेकिन सज़ाबाद में इन्होंने काटनी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस खेल के अंदर एक मरतबा फिर नूरा कुश्ती करके बाकी सबको धोखा दे देना है। मियाँ साहब ने सबको आगे तो लगाया हुआ है, फ़िलहाल इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब को एक्चुअली उनके दिमाग में क्या चल रहा है या इन्होंने प्लान क्या किया है, वो मैं आपको बता देता हूं। इस मीटिंग में 7 से 8 लोग मौजूद थे, मियां नवाज शरीफ समेत, और जो चीज़ें डिस्कस हुई वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूं। मियां नवाज शरीफ हुकूमत को इंजॉय करेंगे, हुकूमत को गिरने से हर सूरत बचाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब में अपनी बेटी की हुकूमत से बहुत खुश हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब बन गई है और वफाक में अपने भाई के वज़ीर आज़म बनने के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब खुश हैं कि कम से कम वज़ीर आज़म उनके अपने कंट्रोल का आदमी है और घर का आदमी वज़ीर आज़म बन गया है। अब चाहे वज़ीर आज़म के अपने कंट्रोल में पाकिस्तान की हुकूमत है या नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ के कंट्रोल में है फ़िलहाल। अब ये है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब अवाम को दिखाने के लिए, अपने कारकुनों को दिखाने के लिए नाराज़गी की एक अदाकारी करेंगे, ये तय हो गया था। ये तय किन बुनियादों पे हुआ था, वो जो सारी मुझे डिटेल बताई, मैंने उसको जो है मेरे पास मौजूद है अभी भी, उस डिटेल पे मैंने फिर इसके पॉइंट्स बनाए थे। वो पॉइंट्स मैं आपके साथ आज शेयर कर देता हूं कि एक्चुअली मियाँ नवाज शरीफ साहब ये क्यों कर रहे हैं। नंबर 1, अवाम में ये तासुर बनाना है मियाँ साहब ने कि मैं विक्टिम हूँ। यानी इस वक्त का अगर कोई सबसे बड़ा विक्टिम है तो वो इमरान खान है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में पिछली कई दहाइयों में अगर कोई सबसे बड़ा विक्टिम है जो डील नहीं कर रहा, तो वो इमरान खान है, जिसके ऊपर उस नौयत के केसेस बने जो किसी के ऊपर नहीं बने। तो सबसे बड़ा विक्टिम वो है। लेकिन नवाज शरीफ साहब दोबारा विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करने के लिए एक अजीबोगरीब मुज़ामती बयानिया जो है या नाराज़गी का एक अंदाज जो है वो अपना मार्केट के अंदर, सियासी मार्केट के अंदर रखेंगे। नंबर 2 जो चीज़ तय हुई वो ये है कि इलेक्शन जब भी होंगे, नवाज शरीफ के पास पहले से एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया मौजूद होगा, कोई दोबारा से उसको घड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ग्राउंड उनकी तैयार होगी। यानी ये जो हुकूमत बनी है ये इतनी कमज़ोर हुकूमत है, बैसाखियों पे खड़ी हुकूमत है, ये किसी भी वक्त गिर सकती है या किसी वक्त भी दोबारा इलेक्शन आ सकते हैं।
चलिए इलेक्शन अगर 5 साल के बाद भी आते हैं, खुदा ना खास्ता ये हुकूमत अगर इतनी लंबी चलती है, क्योंकि ये तो अवाम मुखालिफ हुकूमत है, अगर ये इतनी लंबी भी चलती है, 5 साल भी चलती है, तो तब भी 5 साल के बाद मियाँ साहब को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया चाहिए होगा। तो उस बयानिए को बजाय इसके कि उस वक्त उठाया जाए, उसको थ्रू आउट द पीरियड जब तक इनकी हुकूमत है उसको कैरी करने की ज़रूरत है। दूसरा, ये चीज़ तय हुई। तीसरा, अगर हुकूमत गिरे तो फौरी तौर पे ये बयानिया बनाया जाए, यानी पीपल्स पार्टी निकल जाए या MQM निकल जाए या अपना कोई फड्डा पड़ जाए या हुकूमत गिर जाए या PTI अपनी सीटें वापस ले ले, तो ऐसी सूरत में फौरी तौर पे हुकूमत गिरने पर यह कहा जाए कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अवामी और इनकलाबी बयानिया उठाया था, ये उस बयानिए की एक मरतबा फिर सज़ा मिली है, फिर दोबारा से उसको विक्टिम बना जाए। क्योंकि हुकूमत, इनको आइडिया है कि ये बिल्कुल ऐसे रेत की दीवार की तरह है, अगर ये गिर गई हुकूमत तो फिर बयानिया उस वक्त ये बनाया जाएगा फौरी तौर पे कि क्योंकि नवाज शरीफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए थे या मुजामत कर रहे थे, उनकी सज़ा दी गई है, हुकूमत गिरा दी गई है। चौथी, इसके अंदर एक और जो चीज़ मैंने नोट की और वो मुझे जो तफसील में पता चली वो ये है कि हुकूमत की फैलाई हुई तबाही, अच्छा ये मैं सब आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजी भी मुख्तलिफ थी और जो चीज़ें मेरे तक पहुँची वो किसी और अंदाज में थोड़ी सी पहुँची, मैं बिल्कुल आसानी आपके लिए कर रहा हूँ। चौथी चीज़ ये है कि हुकूमत की फैलाई हुई तबाही से मियाँ साहब ये चाहते हैं कि ये कहकर जान छुड़ा ली जाए कि नवाज शरीफ तो हुकूमत लेने के हक़ में ही नहीं था, ये तो हुकूमत ज़बरदस्ती हमारे गले में डाल दी गई, हमारे तरले और मिन्नतें किए गए कि जनाब पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, मुल्क बर्बाद हो जाएगा, हुकूमत आपको लेनी पड़ेगी, पाकिस्तान बचा लीजिए खुदारा। तो मियाँ नवाज शरीफ तो फिर भी नहीं मान रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती PMLN को ये हुकूमत लेनी पड़ी है। और इसकी गवाही ये है कि हुकूमत के अंदर जो है वो बहुत सारे वज़ीर हमारे थे ही नहीं। ये भी एक बयानिया रखा जाएगा, यानी हुकूमत ने लोगों का कुछ उम्र तो निकालना है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा करनी है, वो तो कर रहे हैं, फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है, ये रोटियां हाथ में पकड़ पकड़ के तंदूरों के ऊपर अपना इनकलाब ले जा के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कोई गवर्नेंस नहीं है कि अपने घर से निकले और महल्ले वाले तंदूर में जाके रोटी हाथ में पकड़ ली और लोगों से कहा जी 16 रुपये की है, ये ऐसे 16 रुपये की नहीं होगी। टीवी रिपोर्ट्स के अंदर आज भी 20 रुपये की बिक रही है और टेलीविज़न वाले कह रहे हैं आपका पसंदीदा Jio TV चला रहा था। बहरहाल ये कहकर मियाँ साहब जान छुड़ाएंगे उस वक्त, ये तय पा चुका है, जब भी कभी इलेक्शन आएगा या हुकूमत तब्दील होगी या हुकूमत गिर जाएगी, ये कहकर जान छुड़ा लेंगे मियाँ साहब कि जनाब मैं तो हुकूमत के हक़ में नहीं था, अगर नहीं डिलीवर किया तो ये हुकूमत नहीं। और उसका बयानिया जो है, आपको एक स्टेटमेंट याद रखना चाहिए राणा सनाउल्लाह साहब का। उन्होंने कहा जी ये हमारी हुकूमत नहीं है, लोगों ने हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं दी, लोगों ने हमें नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाया। अब लोगों ने तो नहीं बनाना था, अब नवाज शरीफ भी MNA है, बजाय इसके कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता, नवाज शरीफ बन जाता, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही पार्टी है, नवाज शरीफ के ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है, नवाज शरीफ खुद जाकर वज़ीर आज़म बन जाता। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा नहीं बनने दिया गया, नहीं बनाया नवाज शरीफ को, अब जिन्होंने बनाया था उन्होंने नहीं बनाया, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया। लेकिन वो राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अब हमारा वादा कोई नहीं है पब्लिक से, हम डिलीवर नहीं कर सकते। ये वो जो नवाज शरीफ का बयानिया है उसकी यहाँ से गवाही भी आ रही है कि नवाज शरीफ ने कल को यही कहना है कि डिलीवर इसलिए नहीं हुआ कि मैं तो भाई हुकूमत लेने के हक़ में ही नहीं था, हम तो कर ही नहीं सकते थे डिलीवर। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने उस बयानिए पे काम भी शुरू कर दिया है। पांचवा जो एक नुक्ता मुझे इसमें समझ आया जो उन्होंने बताया वो ये है कि जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट से माहौल बिगड़ जाए तो उस वक्त माहौल तैयार करने में टाइम ना लगे। एस्टेब्लिशमेंट से बिगड़नी तो है, क्योंकि पाकिस्तान की आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं है सवाई ये जो PDM की एक हुकूमत बनी थी, वो भी इमरान खान के खौफ की वजह से उनकी और एस्टेब्लिशमेंट की नहीं बिगड़ी, वरना हर हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट से बिगड़ी है। तो ये बिगड़ जानी है, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई नई चीज़ तो होनी नहीं। तो एस्टेब्लिशमेंट से जैसे ही बिगड़ेगी वो माहौल तैयार नहीं करना पड़ेगा, उस वक्त कहा जाएगा जी माहौल तो पहले से तैयार है। अब जी छठा नुक्ता इसमें ये एक और मुझे इन्होंने पॉइंट बताया कि एस्टेब्लिशमेंट पर एक दबाव भी कायम रखना चाहते हैं मियाँ साहब और उनकी पार्टी के किचन कैबिनेट के लोग कि मियाँ साहब हम सारे तो साथ चल रहे हैं और काम अपना चला रहे हैं हुकूमत का, आप ज़रा एक दूसरा बयानिया भी रखें ताकि एक दबाव भी रहे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि जनाब ये इनके पास दूसरा बयानिया भी तैयार है, अगर हम इनकी किसी वक्त हमारी इनके साथ बिगड़ जाएगी तो ये सड़कों पे भी आ जाएंगे, ये एहतजाज भी करेंगे, ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ उठाएंगे। पहले PTI के साथ इतना लंबा फड्डा चला, अब इनके साथ चल जाएगा। तो वहाँ पे ये एक चीज़ भी जो है वो इनके दिमाग में है कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट को भी दबाव में लेकर रखा जाए। सातवां नुक्ता ये है कि तहरीक इंसाफ को इंसाफ की फराहमी से रोकना। ये ऐसा है कि PMLN को ये लगता है कि इमरान खान साहब अपनी सीटें वापस लेना शुरू कर देंगे। अभी इन्होंने अपनी 3 सीटें MNA की कल वापस ली हैं,
एक दिन में। एक एमपीए की सीट भी कल वापस ली है, लेकिन फॉर्म 47 वाली सीटों के ऊपर अभी तक फैसले नहीं होना शुरू हुए। वहाँ 50-50 हज़ार की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीता हुआ है। वो सीटें भी अल्टीमेटली वापस आनी है। तो जब वो सीटें वापस आएंगी तो उस सिनेरियो को भी कंट्रोल करना है। उस वक्त एक विक्टिम कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा, देखें हमारी सीटें जीती हुई छीन कर पीटीआई को दी जा रही हैं। नवाज शरीफ पहले ही नाराज थे, वो पहले दिन से कह रहे थे हमारे साथ धोखा हुआ है। ये है वो बयानिया जिसको वहां तैयार किया गया और बड़ी बारीक वारदात इन्होंने डाली है। और एक जो चीज़ है जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को सबसे बड़ा खतरा है, जिस वजह से उन्होंने ये बयानिया अपनाया, उन्हें यह लगता है कि ना सिर्फ उनकी कौमी असम्बली की और दूसरी सीटें छिन जाएंगी, बल्कि उन्हें यह लगता है कि कौमी असम्बली की एक सीट जो उनके पास है NA 130, जहां यास्मीन राशिद को लगभग 60,000 से ज़्यादा वोटों से फतह मिली है, लीड है ये उनकी, वो नवाज शरीफ साहब को लगता है कि उनसे छिन जाएगी ये सीट। अगर ये सीट नवाज शरीफ साहब से छिन जाती है तो ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती है जो बर्दाश्त नहीं होगी मियां नवाज शरीफ से। तो वो पहले ही रोला डालना चाहते हैं कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ उनकी हार की वजह बना, वरना वो तो जीत गए थे। यानी वो ये कहना चाहते हैं हम अपने मौक़िफ़ की वजह से हमसे सीट गई है, अवाम के वोटों की वजह से नहीं गई। अब ये जो 3 रिजल्ट वापस आए हैं ना, इनके अंदर किया क्या था इलेक्शन कमीशन ने, मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इल्ज़ाम है, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे जीते हुए वोटों के ऊपर या जो वोट पीटीआई को पड़े थे उन पर डबल मोहर लगा के गिनती के अंदर उन वोटों को मुस्तरद किया और दोबारा गिनती में फिर PMLN के कैंडिडेट को जितवा दिया। तो अदालत ने फिर कलअदम कर दिया। अदालत ने कहा नहीं, वही जीते हैं जो पहले जीते थे। अब आ जाए इस बात की तरफ कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो सारा प्लान किया है, इसके रास्ते में रुकावटें कहाँ पे आ रही हैं और मियाँ साहब को भी और क्या करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं कि मियाँ साहब को इस मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा एतबार किस पे है। जनरल बाजवा रिटायर हुए, मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आए। इमरान खान की हुकूमत गिर गई, मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आए। इमरान खान की दोनों सूबाई हुकूमतें उन्होंने खुद ख़त्म कर दी, नवाज शरीफ वापस नहीं आए। कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमतें बदल दी गई, नवाज शरीफ वापस नहीं आए। बाजवा साहब तब्दील हो गए, नहीं आए। जनरल फैज रिटायर हो गए, नहीं आए। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गया, नहीं आए। उनका भतीजा पंजाब का वजीर आला बन गया, फिर भी मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आए। PMLN के कारकुन और लीडर चिल्लाते रहे, मिन्नतें करते रहे, मियाँ साहब पार्टी बढ़ गई है, वापस आ जाएं। मियाँ साहब वापस नहीं आए और पार्टी का बयानिया और पार्टी की मकबूलियत पूरी तरह मुतासिर हुई, लेकिन मियाँ साहब वापस नहीं आए। मियाँ साहब के डॉक्टरों ने कहा नहीं जाना वापस, मियाँ साहब आपके प्लेटलेट्स ठीक नहीं है, आप बीमार हैं। लेकिन आप गौर कीजिए, जैसे ही काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, मियाँ साहब ने वापस आने का ऐलान कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ की नज़र में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे कीमती आदमी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब हैं, जिनकी तकर्री के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए हैं। ये मेरा तज्जिया है और हकायक भी हैं। और किसी बड़े इवेंट पे मियाँ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आए, किसी बड़े इवेंट पे नहीं आए। मियाँ साहब वापस आए उस वक्त जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बन गए, तब वो वापस तशरीफ़ लाए। यानी 21 अक्टूबर 2023 को मियाँ साहब आते हैं और उससे एक माह पहले 17 सितंबर 2023 को काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस बनते हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब कोशिश करेंगे कि काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिले ताकि अगले 3 साल तक के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। अब इस सारी सूरत हाल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इमरान खान है। इमरान खान जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के असाब के ऊपर सवार है। इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, ये भी खबर मैं आपको दे देता हूं और ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। इमरान खान साहब ने ये प्लान किया है और वो ये चाहते हैं कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, इनका इत्तेहाद ना टूटे, ये इत्तेहाद कायम रहे। पीपल्स पार्टी का, MQM का, PMLN का, और अगर कोई और भी इन्हें ज्वाइन करना चाहता है तो करे। ये इत्तेहाद इमरान खान साहब चाहते हैं ये भी कायम रहे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस इत्तेहाद की दोस्ती भी कायम रहनी चाहिए। ये है इमरान खान साहब का मिशन। वो ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती इस इत्तेहाद के साथ कायम रहे ताकि जब भी पाकिस्तान में इंतखाबात हों या सूरत हाल बदले, इसका सारा का सारा सियासी इंपैक्ट इन इत्तेहादियों के ऊपर ही आना चाहिए। यानी इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां ना अपनाएं, ये सारे के सारे जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी दोस्ती है उसको एंजॉय करें। और दूसरी बात एक और है, इमरान खान साहब अब ये भी नहीं चाहते कि फौरी तौर पे उनको इक़्तिदार मिल जाए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो ये बात तो करेंगे, इनके पॉलिटिकल लोग भी कहेंगे हमारा मैंडेट है, हमें वापस करो, लेकिन जो हक है और जो सही बात है वो करनी चाहिए। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के अहम लोग अब ये बात करते हैं
कि जो इन्होंने इस मुल्क के अंदर तबाही फेरी है ना, ये बोझ अब इनको उठाने दें और इन्हीं के ऊपर ये सारा बोझ पड़ने दें। इन्होंने इकॉनमी को तबाह कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान के साथ अजीबोगरीब तजर्बा किया है। अब अवाम की गालियां भी इन्हीं को पड़ेंगी और अवाम की मुखालफत का सामना भी इन्हीं को करना पड़ेगा। तो जितने भी मुश्किल फैसले हैं और अवाम को पीसने वाले फैसले हैं, क्योंकि ये कोई भी आएगा उसे करने पड़ेंगे। अगर इमरान खान आज इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई जादू का चलागा जो सब ठीक हो जाएगा? सालों लग जाएंगे अब चीज़ें ठीक होने में, जितनी तबाही इस मुल्क की मईशत के साथ हो गई है। तो ये जो तबाही है जिन्होंने फेरी है, उसकी गालियां भी फिर वही खाएं अब। तो इमरान खान साहब को जल्दी कोई नहीं है। आप देखें, जब वो टाइम देते हैं कि मैं बाहर आ जाऊंगा, तो वो भी महीनों का टाइम देते हैं। वो आएंगे, एक मोमेंटम बनाएंगे, एक तहरीक बनाएंगे, वो अपनी पार्टी को मुतहर्रिक करेंगे। इमरान खान साहब को अब कोई ऐसी जल्दी नहीं है जैसी मुसीबत इन सारों को पड़ी हुई है। लेकिन वो ये इमरान खान चाहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती पीडीएम की इन जमातों के साथ जो इस वक्त इक़्तिदार में है वो बरकरार रहे। और नवाज शरीफ साहब एक झूठा बयानिया ऐसा जिनमें वो साबित करना चाहें कि नहीं जी मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का दोस्त नहीं हूं, मेरे साथ तो ज्यादती हुई है, वो उस बयानिए की एक जाली नाराजगी का एक ड्रामाबाजी वो करेंगे मियाँ साहब। और वो आपको आने वाले दिनों में थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी। मियाँ साहब के जो ढोलची हैं या मियाँ साहब के आसपास जो दरबारी हैं, वो आप देखिएगा बड़ा रौला डालेंगे कि मियाँ जदों आएगा लग पता जाएगा। वो तो कौम को लग गया पता पहले ही। और मियाँ साहब का इनकलाब जो है वो आज तंदूर पे पहुंचा हुआ था, वज़ीर आला पंजाब के मुशीर के तौर पे। देखते हैं ये इनकलाब और कहाँ कहाँ जाता है। तो नाज़रीन, ये थी सारी कहानी। लेकिन एक चीज़ आपको मैं जाते जाते बता दूं, और इस खबर को आपने ज़हन में रखिएगा। इमरान खान को कहा जाता था कि ये भारत का दोस्त है, मोदी का यार है, और इमरान खान साहब के बारे में बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते थे। लेकिन जब से ये हुकूमत आई है, एक छोटी सी खबर आपको 2 लाइनों की सुना देता हूँ। नई हुकूमत के पहले महीने में भारत से दरामदाद में बहुत बड़ा इजाफा हो गया। जो चीज़ें पाकिस्तान भारत से ख़रीदता है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हो गया है। वजारत तजारत के ज़राए के मुताबिक मार्च 2024 में भारत से सालाना बुनियाद पर दरामदाद 48% बढ़ गई है। इमरान खान के दौर में आपको याद है कश्मीर के मामले के ऊपर उन्होंने भारत से बिल्कुल ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे और तजारत बंद कर दी थी। बाद में सिर्फ ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की इजाज़त थी, वो भी कोविड वजह से। लेकिन अब आप देखें ये हुकूमत आई तो फिर आप अच्छी तरह आप जान सकते हैं कि मोदी का यार कौन है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।